डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस पार्ट 2। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। अगर मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन स्पेसिफिकली कोई यहाँ पर लगाना है तो उसके लिए सी लैंग्वेज इज इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स प्रोवाइड बाय फॉलोइंग ऑपरेटर्स, जिसमें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मिक्स ऑपरेटर्स। ये इतने सारे इसमें ऑपरेटर्स हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड अगर हम नीचे जाएँ तो पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देख रहे होंगे, जिसमें कि द फॉलोइंग टेबल शोज द अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्ट बाय सी लैंग्वेज। अज्यूम अ वेरिएबल ए होल्ड 20 एंड वेरिएबल बी होल्ड 30। जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने ऐसा सोल्यूशंस किए हुए हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए हमारा 20 होल्ड कर रहा है एंड बी हमारा 30 होल्ड कर रहा है। अब उसके नीचे जाएंगे तो हमारे कितने वेरिएबल्स और क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें कि अगर हमारा ए बी मिला करके अगर प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस का यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो 20 इंटू 30, 2 3 6 एंड 0 2 0, यहाँ पे 600 आ जाएगा। डिवाइड की बात करेंगे तो ये बराबर डिवाइड बाय 1.5 आ जाएगा। मॉड्यूलस की बात करेंगे तो मॉड्यूलस यहाँ पर 0 आएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस का ऑपरेटर होता है उसकी बात करेंगे तो 21 आएगा। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि माइनस माइनस होता है वो उसकी यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। रिलेशन ऑपरेटर्स द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशन ऑपरेटर सपोज बाय सी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो सॉल्यूशंस हैं उनको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के थ्रू करते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर, उसके डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल सिंपली आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तो ऑपरेटर दिया हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर उसी ऑपरेटर का यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटर नंबर 1 जो कि है इक्वल टू, तो उसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। चेक इफ वैल्यू टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। इफ यस देन कंडीशन हैज बिकम अ ट्रू। अगर दोनों भी इक्वल है तो कंडीशन बिकम अ ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं हो सकती, ये वैल्यू ट्रू नहीं हो सकती। और सेकंड में जाकर के हम चेक कर लेते हैं नॉट इक्वल। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। यहाँ पर अगर वैल्यू नॉट इक्वल है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। देन नेक्स्ट में हम जाएंगे तो नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो रही है और ये चेक इफ वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम ट्रू। ए हमारा ग्रेटर देन बी के है जो कि लेफ्ट ऑपरेंड है एंड बी राइट ऑपरेंड है। इफ द कंडीशन बिकम ट्रू, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर देखा। एंड इफ चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कंडीशन के साथ साथ हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो फॉलोइंग टेबल शोज द ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोज सपोर्ट बाय सी लैंग्वेज। अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड 1 बी होल्ड 0। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि ए हमारा क्या होल्ड कर रहा है 1 और बी हमारा क्या होल्ड कर रहा है 0। अब इसके आगे चेक, यहाँ पर ऑपरेटर है एंड कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स ए एंड डी। एंड इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। एंड और में भी और एक बार यूज किया जाता है इज ट्रू। तो कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ एनी ऑपरेंड नॉन जीरो द कंडीशन बिकम्स ट्रू एज वेल। तो यहाँ पर नॉट called not operand is used to revert logical state operand. If a condition is true, logical not operator
विल मेक इज फॉल्स। बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू देख लेते हैं हम यहाँ पर। बिटवाइज ऑपरेटर टू फॉर्म अ बिट बाय बिट ऑपरेशंस द ट्रूथ टेबल्स फ्रॉम एंड एंड और बिटवाइज। तो यहाँ पर एंड और एंड बिटवाइज दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पी लिया, क्यू लिया, पी एंड क्यू लिया, पी और क्यू लिया, फिर पी बिटवाइज क्यू लिया, पी जीरो क्यू जीरो, पी एंड क्यू एज वेल जीरो, पी और क्यू भी जीरो, पी बिटवाइज भी जीरो। इफ पी इज जीरो, क्यू इज वन, जीरो वन जीरो, एंड नाउ जीरो वन वन, एंड पी बिटवाइज क्यू वन। इस तरह से यहाँ पर सोल्व किया गया है। उसको अज्यूम करने के लिए अज्यूम a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 13 इन अ बाइनरी फॉर्मेट दे विल बी बिकम दिस। अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो 60 को ये लिखा जाएगा 0 0 1 1 1 1 0 0, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है, दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, जिसमें कि 0 और 1 ही उसको समझ में आता है। तो उसके फॉर्मेट में हम ये लिख रहे होंगे, जिसमें कि 0 0 1 1 1 1 0 0। उसके नीचे आएंगे b, यानी कि 13 को कैसे लिखा जाएगा 0 0 0 0 1 1 0 1, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद a एंड b, a और b, a बिटवाइज भी, a लॉजिकल भी। तो नीचे आएंगे द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द बिकम बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्ट बाय c। assume वेरिएबल a hold 60 एंड वेरिएबल b hold 30। यहाँ पर मैंने पहले आपको यहाँ पर assume करवाया है। बाइनरी फॉर्मेट में a एंड b का इक्वल टू 12 आ जाएगा, एंड बाइनरी फॉर्मेट में a और b का इक्वल टू 61 आ जाएगा। उसके लेटर नीचे भी दिया हुआ है, और यहाँ पर बाइनरी XOR ऑपरेटर्स दिया हुआ है, एंड यहाँ पर ऑपरेटर्स हैज बट नॉट बोथ विथ। इफ यहाँ पर देखते हैं बाइनरी XOR ऑपरेटर्स कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन द वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। दोनों नहीं होंगे तब जा कर के ये आएगा। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जिसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें से बेसिकली जितने भी ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी। यहाँ पर आगे जा करके प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। आइडियल स्टडी मटेरियल है, इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आपको कहाँ मिल जाएगा, एंड वहाँ से भी आप इसको स्टडी लेकर कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें कि इक्वल दिया हुआ है। सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड एंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली एग्जाम्पल, बी विल असाइन वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू सी प्लस और इक्वल टू, एंड assignment operators attached to the operand and left the operand assignment result to the left operand c plus यहाँ पर ये भी लिखेंगे या फिर ये भी लिखेंगे तो भी सेम इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर सारा ऑपरेंड दिया हुआ है, इसको आप अपने से खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ भी डिफरेंशिएशन आता तो मुझे पर कमेंट करो, पिन करो, फिर मैं आगे उसको रिजॉल्व करके दूंगा। मिक्स ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। Beside the operators, discuss with the above and few orders important related, including size of and question mark, then support by C language। तो इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी खुद से एक बार रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कुछ भी यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आपको महसूस होता है कमेंट करो, वी कैन गो अहेड एंड हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ऑपरेटर प्रेजेंट इन C। ऑपरेटर presenters determine grouping of term expressions and decide how to express and evaluate it. Certain operators have higher precedence and then other. For example, multiplication operators has a higher precedence than additional operator. For example, x is equal to 7 plus 3 into 2. So here is the x is assigned 13 or not b 20 because operators into a higher precedence than plus। यहाँ पर into जो है ये हायर है प्लस के, एंड द मल्टीपल विथ इन 3 into
2. Here operators with the highest presence appear on the table, with the lowest appearance and bottom. Within an example, higher presence operators will be evaluated first. यहाँ पर फर्स्टली इवेल्युएट किया जाएगा. सेकंड हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ बहुत ही यूनिक है चीज़ें जिनको सीखना मस्ट है. तो पहले इसको देख लेते हैं. यहाँ पर ये कैटेगरी है ऑपरेटर्स की एंड एसोसिएटिविटी कैसे हम लोग राइट करेंगे वो दिखाया गया है. पोस्ट फिक्स जिसमें कि ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, माइनस एक ग्रेटर देन लॉ, एक कॉमा, प्लस प्लस, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेफ़्ट टू राइट जाएगा. यूरिनरी राइट टू लेफ़्ट जाएगी. मल्टीप्लिकेटिव लेफ़्ट टू राइट जाएगा. एडिटिव लेफ़्ट टू राइट जाएगा. एंड उसी तरह से यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, सारी चीज़ों का कैसे राइट किया जाएगा वो दिखाया गया है. अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जांपल यहाँ पर आया हुआ है. पहले इसको समझते हैं कि इन्होंने स्टूडियो की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, मेन मेथड को स्टार्ट किया. यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए गए, 3, इसमें कि ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल लिए गए. और उसके बाद में सी वेरिएबल से इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा गया. कॉमा ये लास्ट का जो दिख रहा है आप लोगों को, 1 मिनट में जूम करके दिखा दे रहा हूँ. यहाँ पर ये जो लास्ट का दिख रहा है, कभी भी सी प्रोग्रामिंग को रिजॉल्व करते टाइम ये नहीं भूलना है. अगर ये भूल जाओगे तो आपको एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्टली लोग ये भूलते हैं. तो ये साइन आपको नहीं भूलनी है जो भी लिखा हुआ है. तो यहाँ पर चलते हैं, फिर से समझ लेते हैं इसको पूरा. एंड प्रिंट वैल्यू करनी है जिसको, एंड ये सारी वैल्यूज़ हमको प्रिंट करनी है सी के अंदर में. तो हम क्या करेंगे, और वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कॉपी नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, बट टाइप इट विल गेट मोर टाइमर. तो आप खुद से टाइप करके एक बार रिजॉल्व करके देख लेना. मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा एंड उसके बाद में तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया हुआ था. मैंने इसको इस तरह से कर लिया है. जस्ट आई कैन शो यू, जस्ट 1 सेकेंड वेट. तो मैंने इसको डबल इसमें ले लिया था. इसको पहले एग्जिट करता हूँ. यहाँ पर मैंने राइट कर लिया पूरा प्रोग्राम. तो प्रोग्राम को मैंने राइट नहीं किया, एक्चुअली मैंने कॉपी पेस्ट किया है. आप लेकिन राइट करना एज बिकॉज ये ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं जिनमें आप इनको कर सकते हो. देन यहाँ पर हिंट टू रिजॉल्व, मतलब यहाँ पर कुछ हमें एरर फेस करने मिला है. इसमें क्या एरर फेस करने मिला है और हमें क्या रिजॉल्व करना है. तो 10th वाला जो लाइन है उसमें हमें एरर फेस करने मिला है, और 10th वाले लाइन के बीच में हमें लगता है गैप नहीं दिया गया है, इसकी वजह से. और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम इस प्रोग्राम को रन कर पाएंगे. जस्ट 1 मिनट. तो यहाँ पर हमें कोई भी एक सी कंपाइलर ओपन कर लेना है. मैंने ये सी कंपाइलर ऑनलाइन ओपन करा हुआ है, जिसमें कि ऑनलाइन जाएंगे तो इसी कंपाइलर आपको भी मिल जाएगा, आप भी उसको ओपन कर सकते हैं. एंड पहले सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है. फिर यहाँ पर जो हमने कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पर ला करके जो भी हमारा कोड था, हमने जो कॉपी किया था, पेस्ट कर देना है. देन उसके बाद सिंपली हम उसको एनालाइज कर लेंगे एक बार कोड सही से पेस्ट हुआ है कि नहीं. इफ़ एवरीथिंग ओके तो उसके बाद रन पे क्लिक करोगे तो आपको आउटपुट, डिज़ायर आउटपुट आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है. वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ सी 21, 1, 22. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है. अब मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है. तो कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर आपको सर्च करना है और उसके अंदर ये कॉपी पेस्ट कर देना है. जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, हर एक एग्जाम्पल का वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. हर एक एग्जाम्पल का सोल्यूशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो प्रोग्रामिंग के साथ. अब क्या होता है कि हम सब सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं तो हम एल्गोरिदम बनाते हैं. सी लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. सी लाइब्रेरी फंक्शन, सी लैंग्वेज इन बिल्ड ऑफ द फंक्शन, ये सारे जो प्रोग्राम है ना, इसको हम रन करके देख लेना ऑनलाइन कंपाइलर में. इवन मोबाइल से भी पॉसिबल है, कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हो और इसमें कर सकते हो सारी चीज़ें. Library function in C language and input function, which is the group of together and place in common place called library. Each library function is called
C performs specific operations, and we can make a use this library function to get a predefined output instead of writing our own code to get those outputs. These library functions are created by the person who designed with the created C compiler. All C standard library functions are declared in a many headers files and which are used to save file name .h एंड हेडर को तो हम ऐसे सेव करते हैं, ये हमें पहले से पता है। एग्जीक्यूशन को .exe से सेव किया जाता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि कैसे किसको सेव किया जाता है। लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज हेडर फाइल्स, तो हम यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स देखेंगे जिसका ज़्यादातर यूज होता है और सबसे ज़्यादा यूज जो जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम करते हैं वो सबसे फर्स्ट वाला ही था जो कि studio.h है। studio.h में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट डिक्लेरेशन होता है। conio.h में इनपुट एंड आउटपुट हेडर मिलता है। स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग्स का किया जाता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिलती है। देन इस हिसाब से हमें math.h, time.h, c type.h, standard arg.h, signal.h, setmap.h and locally.h, error number.h, assert number.h. Library function in C language is accompanied by a number of library functions that carry out various commonly used operations or calculations. These library functions are not a part languages but through other implementation and languages included them. Some function return a data and items their access point and other indicate whether the condition is true or false. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। For example, there is a library function is carry out standard input and output operations, read those operations and start the functioning this areas. तो ये typically ये theory है जिसमें कि library functions कैसे यूज किए जाते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और यूज करने पे क्या क्या आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने से काफ़ी सारा कोडिंग जो होता है कम हो जाता है। तो इसी तरह से लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। फंक्शंस, टाइप्स एंड पर्पस, कौन सा फंक्शन कौन सा टाइप और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं डी परसेंटेज वाइज, उसी तरह से यहाँ पर इंटीजर के लिए कितना यूज होता है और इंटीजर में अगर यूज हो रहा है तो क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। टाइप्स ऑफ रेफर्स and data types of quantity return to function. C denote characteristic type argument, I denote integer argument, D denote is double precision argument, U denote unsigned integer operators. एग्जाम्पल के तौर पर ये भी एग्जाम्पल आप कॉपी करके पेस्ट करो, इसका भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। दिस प्रोग्राम कंटेन 3 लाइब्रेरी फंक्शंस, get characters, to upper and put characters. The first 2 functions इस ईच रिटर्न सिग्नल कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखो 3 लाइब्रेरी इन्होंने लिया है, तीनों लाइब्रेरी को यहाँ पर बताया गया है। एक्सरसाइज की बात करें तो व्हाट इज ए साइज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन द ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन सी, राइट ए प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेटिव बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये भी आपको होमवर्क रहेगा, इसका आप नेक्स्ट में मुझे PDF या फिर ऐसा कुछ रहेगा तो मेल करो, मैं मेल ID यहाँ पर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राइट ए प्रोग्राम एंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि हमने कुछ प्रोग्राम को डिस्कस किया था बीच में जो कुछ प्रोग्राम देखने मिले थे जिनको मैंने स्किप किया, कि आप खुद भी ऑनलाइन कंपाइलर में रन कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर में खुद भी रन कर सकते हो। व्हाट इज़ द लाइब्रेरी फंक्शन, एक्सप्लेन द लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि यहाँ पर हम देख रहे थे अभी सी लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। तो वो इतना बड़ा फंक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज आपको याद कर लेना है क्या क्या बताना है आपको सी लाइब्रेरी फंक्शन में। and जैसे कि C language is accomplished by library functions carry various commonly used operators calculation. The library function is part of the language. तो इसी तरह से implementation करते समय और क्या क्या करते समय कितने कितने पर्पसेस पर यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इसको पॉइंट वाइज करके 2-3 बार याद कर लिए तो भी हो जाएगा। मस्ट भी प्रेफरेबल कि आप इसको अच्छे से लर्न करें। एंड चैप्टर 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।